प्रायः हम लोगों की मान्यता ऐसी है कि धर्म का फल है अर्थ और अर्थ का फल है काम, और काम का फल तो मोक्ष है नहीं, तो मोक्ष तो मिलना नहीं, इसी चक्र में भटकना है। इसका मतलब है हमारी समझ ठीक नहीं है। तो यहां ठीक समझा रहे हैं उस विषय को। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्माचरण का फल है संसार चक्र से निवृत्ति। संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंच जाना, यही धर्माचरण का फल है। संसार चक्र छूट जाए और भगवान के चरण कमल मिल जाए, यही धर्माचरण का फल है। अर्थ की प्राप्ति उसका फल नहीं है। तो अर्थ किस लिए है? अर्थ जो है वो धर्म के लिए। भगवान ने जो भी सामर्थ्य हमें दी है वह विवेक पूर्ण उत्तम से उत्तम उपयोग भगवत प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य का हम कर सकें, इसके लिए। एक मारवाड़ी सेठ थे, तो उन्होंने पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज से आग्रह किया कि आप रोज बिहारी जी आते हैं, कभी हमारे निवास पर भी आए, तो हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। उस समय की बात है जब सुदामा कुटी में टीन टप्पर था, उस समय की बात। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज नित्य प्रति बिहारी जी दर्शन करने जाते थे। तो उस भगत के आग्रह पर चले गए, सेठ जी के आग्रह पर। उन्होंने कहा महाराज कुछ ग्रहण करो। तो बोले नहीं हम कुछ लेंगे, नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर बोले थोड़ा दूध प्रसाद ले लेंगे। तो उस समय ये गैस तो चले नहीं थे, वो वाले स्टोव थे, हवा भरने वाले स्टोव चले थे ना, स्टोव कैरोसिन डाल उसमें ऐसे हवा भरते, फिर पिन लगाते बासर और फिर तिल्ली जलाते तो स्टोव जल जाता। तो भगत ने, मारवाड़ी भगत ने अपनी गृहिणी से, सिठानी से कहा भाई बाबा जी के लिए दूध तैयार करो। तो वो स्टोव चेताने लगी, स्टोव को जलाने लगी, पर 2-3 तीली बिगड़ गई और स्टोव जला नहीं। 2-3 माचिस की तीली नष्ट हो गई, स्टोव नहीं जला। और सेठ जी इतना बिगड़े, आग लगा देगी, सत्यानाश कर देगी, कुछ नहीं, कहाँ से नई नई माचिस लावें, जाने क्या क्या बोलने लगे। श्री सुदामा दास जी महाराज के मन में आया कि जो माचिस की तीली के ऊपर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, वो भला सेवा क्या करेगा। तो धीरे से उठे और जाने लगे। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अब हम झगड़ा, आप दोनों पति पत्नी का झगड़ा कब तक सुने? आप लोग झगड़ रहे हो, हम जा रहे हैं। नहीं आप नहीं जा सकते हैं। आप स्टोव चेताया और दूध गर्म करवा किया, भोग लगाया, महाराज को दिया। अब संख्या तो मुझे पूरी याद नहीं, पर कई हजार रुपए उस जमाने में, जिससे पूरा रसोई घर और पूरा पंगत घर उसी के पैसे से बन गया। इतना पैसा एक व्यक्ति ने दिया। और देते देते कहा महाराज, अब उस समय कोई 30-40 हजार रुपए दे दे तो बहुत बड़ी बात थी। आज का लाखों करोड़ों रुपए उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो उसने कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि आप इसलिए जा रहे थे कि हम तिल्ली पर झगड़ा कर रहे हैं और हम क्या दान करेंगे। महाराज जी दिन रात खटते हैं, प्राण हथेली पर लेकर मेहनत करते हैं, तब धन कमाते हैं। इसलिए कमाते हैं कि हम अपने शरीर पर उसका उपयोग न करें, हम व्यर्थ में उसे नष्ट न करें, हम उसका उपयोग गौ सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा में करें। तो हम बचाते हैं पैसे को, तब हम आप दान कर सकते हैं, नहीं तो दान नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है। तो अर्थ जो है वो धर्म के लिए है।
अर्थ का मतलब भोग विलास नहीं है कि अपने ऐश आराम में, भोग विलास में उसे नष्ट कर दो।